स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड यूटिलिटी एनालिसिस। और आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल कमोडिटी केस। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ हम बात करेंगे सिंगल कमोडिटी कि अगर जब कोई भी कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी मतलब सिर्फ मार्केट में से जितने पैसे उसके पास है, अगर वो सिर्फ एक ही चीज पे पैसा खर्च करता है, एक ही चीज खरीदता है, तो वो कैसे सेटिस्फाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when he gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to make change in the existing expenditure। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में होता है जब उसके पास जो भी पैसा है, लिमिटेड इनकम है, वो उसे किसी चीज पे खर्च करता है और उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसके लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो जो भी चीजें खरीद रहा है उसके टेंडेंसी को चेंज नहीं करना चाहता। मान लो अगर वो 5 आइटमें खरीद रहा है तो वो 5 ही खरीदेगा, ना 4 आइटमें खरीदेगा, ना 6 आइटमें खरीदना चाहता है। When the consumer reaches such a situation, he will have no tendency to increase or decrease the purchase of any commodity। जब कोई भी कंज्यूमर इस सिचुएशन में पहुंचता है कि उसे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही है, तो ना तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी चीज ले रहा है उसको बढ़ाना चाहता है, ना ही वो कम करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन एक कंज्यूमर के लिए क्या होगी, सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन होगी। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कि कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर कहाँ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। अब बात करते हैं कि हम लोग कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अजम्पशंस में हमारे लिए, द कंज्यूमर इज रैशनल। द कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या है कि कोई भी कंज्यूमर, चाहे आप चाहे मैं, हम ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलने वाली है। हम सोच समझ के अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। सेकंड पॉइंट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। आप जिस भी चीज पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उस चीज से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसे हम लोग नंबर्स में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियोस में भी देखा कि अगर जो भी सेटिस्फेक्शन है वो कार्डिनल अप्रोच की बात की थी हम लोगों ने, डॉक्टर मार्शल की, कि मीन्स आप उसे काउंट कर सकते हैं यूटिल्स के अंदर कि आपको कितने यूनिट्स या यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रही है। थर्ड पॉइंट है एमयूएम रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा लास्ट वीडियो था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि आपके रुपए की वर्थ क्या है, आपको जो रुपया आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, कि जो भी चीज आप खरीद रहे हैं वो किसी और पे डिपेंड नहीं होगी। आपको जो चाहिए वो आप खरीदिए, मतलब किसी भी तरह की कंडीशनल आप लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। कोई चीज खरीद रहे हैं वो कंडीशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जी, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि कोई भी कंज्यूमर, चाहे आप चाहे मैं, पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे इनकम, उस चीज की कीमत और उस चीज का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कह सकेंगे कि कोई कंज्यूमर पैसा खर्च करता है, उसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रही है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद सिंगल कमोडिटी। अब बात की जा रही है कि कोई भी कंज्यूमर जब सिंगल कमोडिटी पे सिर्फ एक ही चीज पे पैसा खर्च करेगा और वो सेटिस्फाइड कैसे होगा। व्हेन ए कंज्यूमर बाइज अ सिंगल कमोडिटी, हिज बिहेवियर इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियोस में भी बात की कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि जैसे जैसे आप एक ही चीज खरीदते जाओगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, तो आप कब तक वो चीज खरीदना पसंद करोगे। ही विल ट्राई टू कंज्यूम द कमोडिटी अप टू ए पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज जस्ट इक्वल टू इट्स प्राइस। कि हम उस चीज को तब तक खरीदेंगे जब उस चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी
और जितनी कीमत उसके लिए क्या की जा रही है, पे की जा रही है, वो दोनों इक्वल नहीं हो जाती। तब तक हम वो लोग चीज खरीदेंगे जब उस चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, उस चीज के लिए पे की जाने वाली कीमत के बराबर हो जाएगी। तब हम लोग उस चीज को खरीदना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसका मतलब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो चुका है, वो और ज्यादा चीजें नहीं खरीदना चाहता, ना ही उससे कम यूनिट्स खरीदना चाहता है। तो MUX इक्वल टू PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब दोनों चीजें इक्वल होंगी, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। तो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल की। हम लोग इस टेबल में देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम के कप खरीद रहा है। उसने पहला कप आइसक्रीम का खरीदा तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, सेटिस्फैक्शन 25 यूनिट्स। उसने उस आइसक्रीम के लिए कितने रुपए पे किए, 15 रुपए। मतलब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और रुपया हम क्या दे रहे हैं, कम। तो हम लोग वो वाला यूनिट, मतलब पहली आइसक्रीम ईजिली खरीद लेंगे। सेकंड कप अगर आप लोग आइसक्रीम का खरीदते हो तो हमें सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगी, अब कम मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट हो रहा है। 25 से 20 यूनिट्स आपको यूटिलिटी मिल रही है, बट आप रुपए कितने पे कर रहे हो उसके लिए, 15। अभी भी सेटिस्फैक्शन का लेवल हमारे द्वारा पे किए जाने वाले 15 रुपये से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करने वाले हैं, उस सेकंड यूनिट मतलब सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम को भी खरीदेंगे। अब बात आ गई थर्ड, अगर आप लोग आइसक्रीम खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या हो जाएगी, कम, मतलब 15 यूनिट्स। और आप उसके लिए पे भी कितना कर रहे हो, 15 रुपये। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब हम जब भी एक चीज़ खरीदते हैं तब तक खरीदते रहेंगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज़ के लिए पे किए जाने वाली कीमत के बराबर नहीं हो जाती। तो हमारी कंडीशन थी MUX इक्वल टू PX। तो थर्ड यूनिट तक हम लोग वो आइसक्रीम खरीदेंगे, फोर्थ कप ऑफ आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जब फोर्थ कप ऑफ आइसक्रीम आप खरीद रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पहले के बजाय क्या हो गई है, 10 कम हो गई है। मतलब 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलेगी आप लोगों को, बट उसके लिए पे तो क्या करना पड़ेगा, सेम, मतलब 15 रुपये। इसके मतलब क्या हुआ कि आप 15 रुपये पे कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन 10 यूनिट्स। तो हम लोग फोर्थ कप ऑफ आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। अगर हम लोग 5वां कप आइसक्रीम का खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 5 यूनिट्स। बट आप तो रुपए कितने पे करोगे उस आइसक्रीम के लिए, 15। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम, पे ज़्यादा किया जा रहा है। तो हम लोग 5वां कप ऑफ आइसक्रीम भी नहीं खरीदने वाले। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि हम सिर्फ 3 कप आइसक्रीम के खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 3 कप तक मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस आइसक्रीम के लिए पे किए जाने वाले रुपयों के, मतलब कीमत के बराबर है। As he starts consuming ice cream, his initial utility in terms of money from first cup is 25 units and further goes on diminishing from additional cups because of law of diminishing marginal utility applies upon him। हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से उस आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 25, 20, 15, 10, 5। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फिफ्थ कप इज 5 यूनिट्स। अब डायग्राम में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो MU कर्व है वो डाउनवर्ड बन रही है। ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी क्या करते रहेंगे, कमोडिटीज़ खरीदते रहेंगे, गुड्स खरीदते रहेंगे, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे, 15 कॉन्स्टेंट है। और जैसे हम लोग थर्ड कप पे आ रहे हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और हमारी प्राइस दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, E पॉइंट पे। तो E हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे आप लोग थर्ड से फोर्थ कप पे आते हैं तो E एंड T ये क्या है, मतलब हमारी सेटिस्फैक्शन कम हो गई है, रुपया आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। T मतलब 15 रुपये और सेटिस्फैक्शन आपको N मतलब 10 यूनिट्स के। तो
लॉस होगा। तो हम लोग 4th यूनिट पे भी नहीं जाएंगे, 5th यूनिट पे भी नहीं जाएंगे, हम लोग कितने यूनिट्स खरीदेंगे, सिर्फ 3 ही यूनिट आइसक्रीम के खरीदेंगे। If market price is ₹15, he will gain equilibrium at third cup where mu equal to price equal to ₹15. It will be known as her equilibrium situation, which yields maximum satisfaction. It can also be shown figure through above फिगर कि मीन्स हम लोगों ने अभी पीछे डायग्राम में भी देखा और टेबल में भी देखा कि हम लोग आइसक्रीम के कितने यूनिट्स खरीदने वाले हैं, 3 यूनिट्स खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं। Mr. A is shown to be in equilibrium at point E where mu equal to price. Here he consumes 3 cups of ice cream. Any additional purchase than this level would put her to losing position. It is shown in the diagram at 4th cup of ice cream. Here his mu is less than price to the extent of ENT. Hence consumer is only in equilibrium at point E where mu equal to प्राइस। मतलब हम लोग तीसरे से चौथे कप ऑफ आइसक्रीम पे नहीं जाएंगे, 5वें पे नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्ड पे ही हम लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं पॉइंट ई पे। उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी आइसक्रीम से 15 यूनिट्स की है और हम लोग उसके लिए पे भी कितना कर रहे हैं, 15 रुपये पे कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी केस। जब एक कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में होता है कि जो चीज़ें वो ले रहा है और उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो बढ़ना भी नहीं चाहता, ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीदना चाहता, ना ही कम यूनिट्स, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और वन कमोडिटी केस में वो तब तक चीज़ें खरीदता रहेगा जब तक उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मतलब MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इक्वल टू प्राइस, मतलब उस चीज़ के लिए पे की जाने वाली कीमत के बराबर नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन कमोडिटी केस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।